हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको तहे दिल से स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 11 के मैथ के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में बहुत से टॉपिक आपको आते हैं, लेकिन उसी अलजेब्रा का एक पार्ट है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले नंबर्स कितने प्रकार के बेसिकली होते हैं वो चीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस नंबर जो होते हैं नंबर्स जो होते हैं बेसिकली मुख्य रूप से आपका नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब पूछिएगा कि सर बहुत से नंबर्स हम लोग पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स भी पढ़े हैं, इंटीजर नंबर्स भी पढ़े हैं, होल नंबर्स भी पढ़े हैं, प्राइम नंबर्स भी पढ़े हैं, रेशनल नंबर्स भी पढ़े हैं। देखिए, बात यह है कि रियल नंबर्स जो होता है वो सभी नंबर का बाप होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि रियल नंबर में हर नंबर इंक्लूड होता है। इसीलिए नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक रियल नंबर्स और एक आपका इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए, नंबर्स जो होते हैं वो आपको दो पार्ट में नंबर को हम लोग डिवाइड किए हैं। एक नंबर जो होते हैं आपको रियल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट आपका नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और सेकेंड जो होते हैं आपका वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो देखिए, हम लोग को जानना है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में ही जानने का प्रयास करना है। तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो बारीकी से हम लोग थोड़ा नॉलेज ले लेंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बेसिकली क्या होता है। उसके बाद तो हम लोग जानबे करते हैं कि आगे बढ़बे करेंगे हम लोग। तो देखिए, रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? तो रियल नंबर जो होते हैं वैसा नंबर होते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर का जो सॉल्यूशन होता है दैट मीन्स जिनका हल कीजिएगा तो आपका रियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? लिखेंगे हम लोग द नंबर दैट हैज रियल सॉल्यूशंस। रियल नंबर्स हम लोग उस नंबर्स को कहते हैं जो आपका रियल सॉल्यूशंस रखते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स हम लोग उस नंबर्स को कहते हैं जो आपका रियल सॉल्यूशंस नहीं रखते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर्स को कह सकते हैं कि द नंबर दैट हैज नो रियल सॉल्यूशंस। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं आपका रियल सॉल्यूशंस नहीं रखते हैं, लेकिन रियल नंबर जो होते हैं आपका रियल सॉल्यूशंस रखते हैं। और दूसरी पॉइंट है कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनको नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट को भी अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे यहां पर कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इस रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम लोग रियल लाइन पर रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स नंबर लाइन पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे कि इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड
PRESENTED, represented on the number line, on the number NUMBER, नंबर लाइन। यानी इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर का अगर सॉल्यूशन कीजिएगा, दैट मीन्स अगर इसको सोल्व कीजिएगा, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो रियल सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग मोटा मोटी बात को समझ गए कि नंबर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं मुख्यतः हम लोग समझ गए क्या होते हैं, और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर को हम लोग बेसिकली रूप से समझ गए। लेकिन हम लोग को जो डिटेल में बारे में पढ़ना है तो आपको पढ़ना है इमेजिनरी नंबर। ये आपको इस नंबर के बारे में डिटेल नॉलेज लेना है, इमेजिनरी नंबर क्या है, तब हम लोग इमेजिनरी नंबर से ही आपको और रियल नंबर से ही आपको जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने हुए हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग बाद में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग मारेंगे इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर को देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और कैसे हम लोग इमेजिनरी नंबर को, कैसे भी नाम से ही पता चल रहा है इमेजिनरी नंबर, दैट मीन्स काल्पनिक संख्या, कल्पना पर आधारित है, और रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसका रियलिटी होता है। और इमेजिनरी नंबर का रियलिटी नहीं होता है, इसको काल्पनिक संख्या यानी नाम से कल्पना पर ये चीजें आधारित है, इसीलिए इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर को नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए तो हम लोग बात कहें कि रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है इमेजिनरी नंबर्स, एक कल्पना पर आधारित है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है उस चीज को हम लोग जानेंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग को जानना है। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम लोग को सबसे पहले जानने का प्रयास करना है। तो देखिए इमेजिनरी नंबर्स आप 10th क्लास में एक बहुत ही छोटा सा इक्वेशन पढ़े होंगे। तो देखिए वो चीज को, इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं, और थोड़ा सा पीछे की याद कीजिएगा 10th क्लास की बात को, कि 10th क्लास में जब पढ़े हो तो क्या वो जो सॉल्यूशन मिलता था उसका सॉल्यूशन आप रियल सॉल्यूशन लिखते थे कि रियल सॉल्यूशन नहीं लिखते थे, दैट मीन्स वैलिड उसको लिखते थे कि इनवैलिड लिखते थे, वो चीज को हम लोग ध्यान देंगे। जैसे हम लोग कोई इक्वेशन एक पढ़े थे 10th क्लास में, एक अच्छा सा इक्वेशन x² + 1 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन में x² + 1 = 0, अगर इस इक्वेशन का आपको पूछेगा कि सॉल्यूशन बतलाइए, आपका इसका सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन होगा कि इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, दैट मींस रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज अगर आपसे पूछेगा तो कैसे बतलाएंगे। तो देखिए x² + 1 = 0 है, अगर हम लोग x² अगर निकालेंगे तो +1 है, इधर उधर जाएगा तो कुछ होगा, बराबर से उधर जाएगा तो कुछ होगा, -1 होगा। अगर यहां से हम लोग x² = -1 आया, अब यहां से थोड़ा सा चीजें देखिएगा कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, देखिए यहां पर x² = -1 आया, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो कभी भी वैल्यू उसका निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन देखिए अगर x² = -1 आ गया तो आप वहां पर 10th में क्या करते थे कि x² अगर -1 आ गया तो आप लिख देते थे कि ये जो वैल्यू आया x² -1, ये जो वैल्यू आया इनवैलिड आया है। आपको अमान्य है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर प्राप्त नहीं होता है। निगेटिव नंबर भी रहता है, उसका भी स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन मामला यहां पर गड़बड़ है कि x² = -1 है, तो कैसे हम लोग इसको x² -1, तो अगर हम लोग x बराबर निकालेंगे इधर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर रूट -1। अब प्लस माइनस का साइन हमेशा साथ में चलता है। कभी भी आप एक चीज को, बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लिया कि x² अगर आपको लिखा हुआ है 9, x² आपको लिखा हुआ है 9, तो अगर x बराबर आप निकालिएगा तो x बराबर √9 और उसके बाद हम लोग लिखते हैं +-3। ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है।
ये कभी भी प्लस माइनस 3 नहीं होता है, ऐसे नहीं प्लस माइनस, क्योंकि रूट जो होते हैं, स्क्वायर रूट जो होते हैं, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं। आपको प्लस माइनस का जो साइन होता है, एक्स इक्वल टू हम लोग अंडर रूट 9 लिखे, अंडर रूट 9 का अगर हम लोग वर्गमूल किए तो प्लस माइनस 3 लिखे, ये आपका जो है गलत है। हम लोग एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 लिखे, एक्स इक्वल टू आपको यहां पर जैसे ही अगर स्क्वायर हटाए हैं, तो स्क्वायर जैसे ही हटाए तो प्लस माइनस का साइन रूट लगता है, लेकिन प्लस माइनस साथ में चलता है। तो अगर यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट कितना होता है 9, क्योंकि रूट कभी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। तो रूट 9 है, अब रूट आपको अंडर रूट 9 है, अब यहाँ पे तो प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3। तो अब ये जो वैल्यू आप किए हैं, ये वैल्यू अभी आपका सही है, क्योंकि रूट के बाद प्लस माइनस, प्लस तो आपका रहता ही है, लेकिन निगेटिव वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट जो आपका निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इसीलिए जब स्क्वायर अगर इधर से हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन यहाँ हमेशा चलता है, प्लस माइनस तब उसके बाद स्क्वायर रूट चढ़ता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये इसीलिए यहाँ x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 लिखे हैं। इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू आया -√1 भी आया, और यहां से x का वैल्यू जो -√1 आएगा और अंडर रूट -1 भी आया, दो गो वैल्यू आया, इसमें दो गो वैल्यू आया। तो ये अंडर रूट -1 आया और √1 आया, रूट -1 आया, ये दो वैल्यू आपको आया। यही दो आपको देखिए रूट -1 यहां पर भी लिखा है और रूट -1 यहां पर भी लिखा है, इस माइनस से अभी लेना देना आपको नहीं है। ये देखिए आपको रूट -1, ये दोनों जो लिखा हुआ है दोनों एक ही चीज है। इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन आप पूछिएगा सर इमेजिनरी नंबर हमको उतना अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, या आप लोग इसको कह दिए इमेजिनरी नंबर, क्या होता क्या है इमेजिनरी नंबर, उस चीज को आप फील कीजिए, देखिए कि क्या चीज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर हेडिंग मारे हैं, अब इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे, बारीकी से समझेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इस चीज को ध्यान से देखिए। तो देखिए इमेजिनरी नंबर होता क्या है बेसिकली, कि अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे और अगर निगेटिव नंबर मिल जाता है तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। डेट इज, जैसे में हम लोग लिखेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एनी नंबर कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव नंबर मिलता है, क्या मिलता है, निगेटिव नंबर। इमेजिनरी नंबर हम लोग किसको कहते हैं, कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किए, अब स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव नंबर प्राप्त होता है तो इस नंबर को, जिस नंबर का आप स्क्वायर किए हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर करने पर अगर वो निगेटिव नंबर दे देता है तो उस नंबर को, जिस नंबर का स्क्वायर किए हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ध्यान से समझिएगा एकदम। तो इस चीज को हम लोग जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लिए, सपोज एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कि हम लोग अभी देखें तो √-1, ठीक है, ये √-1 है। अगर √-1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए तो √-1 है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देखिए √-1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √-1 के स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि √-1 को 2 बार गुना करना है, तो 2 बार गुना कीजिए, √-1 को √-1 इंटू √-1, ये 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना किए तो जानते हैं कि √-1 और √-1 अगर रूट में दोनों संख्याएं अगर सेम हो तो रूट से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में किया तो रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, उसके अंदर जो क्वांटिटी रहता है वही क्वांटिटी बनता है। तो अगर √-1 का अगर स्क्वायर किए तो कितना आया, -1 आया। इसका मतलब √-1 को स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव नंबर मिला कि नहीं मिला, निगेटिव नंबर मिला। और एग्जांपल देखिए, इतना में काम थोड़ा चलता है। और देखिए जैसे हम लोग ले लिए √-4 को भी अगर स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर करने पर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, -4 बचेगा। जैसे हम लोग लिखे √-9,
-9 को भी अगर स्क्वायर करेंगे तो -9 को स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर -9 मिलेगा। और हम लोग समझिए, अगर हम लोग √-16 है, √-16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √-16 को स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, -16 मिलेगा। अब नहीं समझे तो और देखिए, आप देखिए √-7 को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, -7। तो ये जितने भी नंबर आप देख रहे हैं जिनका स्क्वायर हम किए और निगेटिव नंबर मिल गया, दिख रहा होगा, आंख थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, √-1 उसमें हंसने की बात नहीं है, समझिए ध्यान से, -1 यहां पर भी -1, देखिए -1 को अगर स्क्वायर किए तो हमको -1 मिल चुका है, ठीक है। √-4 का भी स्क्वायर किए तो -4 मिला, √-9 का स्क्वायर किए तो -9 मिला, √-16 का अगर स्क्वायर किए तो -16 मिला, √-7 का स्क्वायर किए तो -7 मिला। इसका मतलब जिस नंबर को स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद अगर निगेटिव नंबर मिलता है तो उस नंबर को, ये जितने भी नंबर हैं, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी आपको हेंस, अतः हेंस √-1, √-4, √-9, √-3, √-7, √-16, these are imaginary नंबर्स। ये सभी जो आपका है ये क्या है, आपको इमेजिनरी नंबर्स है, ये सब आपको जो है ये इमेजिनरी नंबर्स है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको जैसे मान लिया कि वो कोई भी सॉल्यूशन करने पर, जैसे मान लिया कि x इक्वल टू आपको आ गया √-6 आ गया, तो वहां पर आपको पढ़े होंगे कि वहां पर x इक्वल टू √-6 आ गया तो वहां पर आप लिख देते होंगे इनवैलिड, अमान्य, इसका वैल्यू हम लोग नहीं कर सकते, ये मान्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर 11th क्लास में मान्य है, यहाँ पर भी एक नंबर आपको निकल चुका है जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसीलिए √-1 को यहाँ, √-6 को हम लोग यहाँ पर इनवैलिड नहीं कहेंगे, इसका भी वैल्यू निकलता है। वो चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे, √-6 का वैल्यू क्या होगा। जितने भी बहुत से इमेजिनरी नंबर है, इतना ही नहीं कि इमेजिनरी नंबर इतना लिख दिए तो इतना ही है, बहुत से इमेजिनरी नंबर है। आप लोग जितना कहिएगा उतना भी लिख सकते हैं, आंख मूंद के जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर मिल जाए वो सब आपका इमेजिनरी नंबर होता है। दुनिया के वो सभी नंबर जिनका स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव नंबर मिलता है वो सभी नंबर जो होते हैं आपका इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में देखे थे कि इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली क्या होता है, मोटा मोटी बात को हम लोग समझ गए हैं। तो उसी इमेजिनरी नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। तो डिफाइन करना चाहते हैं तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो जैसे हम लोग इमेजिनरी नंबर का अगर डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ें कि इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर is negative, then such a number is called an imaginary number, an imaginary number कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी, इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, यदि किसी दिए गए संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर किए हैं, दिए गए संख्या का हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर किए, अगर किसी भी दिए गए संख्या का स्क्वायर किए अब इज निगेटिव, वह निगेटिव आया, क्या आया, निगेटिव आया, देन सच अ नंबर, उस नंबर को, जिस नंबर को आप स्क्वायर करेंगे अब अगर निगेटिव नंबर मिल जाता है तो उस नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अभी तो देखिए जस्ट पहले हम लोग एक चीज के पढ़े हैं
क्या पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 0। एक इक्वेशन देखे हम लोग देखे हैं, अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमको 0 है, अगर यहां से हम लोग क्या किए थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग किए थे तो प्लस 1 इधर आया तो कुछ होगा -1 होगा। अगर यहां से x बराबर वैल्यू जो हम लोग निकाले थे तो क्या होगा था प्लस माइनस अंडर रूट क्या आया था -1, प्लस माइनस क्या होता है अंडर रूट -1 आया था। अब देखिए ये अंडर रूट -1 है, इसका तो कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ तो वैल्यू होगा। तो देखिए आपको चूंकि √-1, इस √-1 को आपको इसको डिनोट जो किया जाता है आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? √-1 को आई से डिनोट किया जाता है। क्या से डिनोट किया जाता है? डिनोटेड। डिनोटेड इसको जो डिनोटेड किया जाता है क्या से डिनोट किया जाता है? √-1 को डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं। अब इस आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको आई को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। इसको क्या किया जाता है? आयोटा रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। अब ये रूट ये आपको आयोटा है, इस आयोटा का जो ये डिराइव्ड हुआ है DERIVED, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लेटर। कौन सा लेटर? ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर। आपको ये आयोटा है, दैट मीन्स जो आई है वो आई कहां से डिराइव हुआ है? डिराइव का मतलब उत्पन्न कहां से हुआ है? तो कहां से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक लेटर से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक लेटर से ही निकला है आयोटा, जिसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। और √-1 का जो वैल्यू होता है क्या होता है? आपका आयोटा है। √-1 को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। तो √-1 का जो वैल्यू होता है आयोटा, ये कहां से ड्राइव हुआ है? ग्रीक लेटर से ड्राइव हुआ है। अब इसी से √-1 का वैल्यू आयोटा, इसी से हम लोग बहुत सभी इमेजिनरी नंबर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं कि √-1 का वैल्यू आयोटा है, कैसे इसको हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम लोग इस चीज को लैंग्वेज में बनाकर लिखना चाहेंगे, डायग्रामली देखे हैं, अगर लैंग्वेज में बनाकर लिखना चाहेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, ये चीज को ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर नोट में करके एक पॉइंट लिखना चाहेंगे, नोट में करके एक पॉइंट, नोट में लिखेंगे एक पॉइंट करके कि √-1 इज डिनोटेड, √-1 इज डिनोटेड बाई I, denoted by I, which is called, which is called, जिसे कहा जाता है, which is called आयोटा। क्या कहा जाता है? आयोटा। आयोटा कहा जाता है। अब ये कहां से डिराइव हुआ है? and derived from ग्रीक लेटर। कौन सा लेटर? ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर से आपका आयोटा आया है और √-1 का ही वैल्यू होता है आयोटा। इसको आप ध्यान से इस चीज को बाद में बारीकी से इस चीज को समझिएगा। तो √-1 को डिनोट करते हैं आई से। आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। और आयोटा ये कहां से उत्पन्न हुआ है? तो ग्रीक लेटर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो हम लोग √-1 को हम लोग नोट में देखें कि √-1 को डिनोट करते हैं आई से। आई को क्या पढ़ते हैं? आयोटा। आयोटा। अब इस आयोटा जो कहां से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक लेटर से उत्पन्न हुआ है। अब चलिए हम लोग कुछ चीज को वैल्यू को हम लोग निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कि रूट, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, √-3 है, √-3 इसका हमको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? बहुत ही आसान है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए √-3 है, ये √-3 को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग √-3 को हम लोग क्या ऐसे नहीं ले सकते हैं? 3 × -1 नहीं ले सकते हैं? लिख सकते हैं। √-3 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 × -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में अगर -1 से गुना होगा तो कितना आएगा? -3 आएगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि ये 3 × -1 है, इसके रूट जो है ऑल ओवर में है। तो ऑल ओवर में तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस नंबर को दोनों को रूट अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? √3 को हम लोग 3 का वर्गमूल अलग कर दिए, और √-1 को हम लोग अलग कर दिए।
ये ध्यान दीजिएगा, आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे कि जो रूट के अंदर जो भी संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो हमेशा दोनों में से कोई एक निगेटिव या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट गुना उसको नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो √3 है और √-1, इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर दिए। अब चलिए यहां से चलेंगे तो √3 है आपका, √3 इसको रहने दीजिए, इंटू √-1 है। अब √-1 का भी तुरंत वैल्यू देखें, क्या देखे हैं, आयोटा, जिसको क्या से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। तो √-1 का जो वैल्यू होता है आई, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √i आएगा, √i, चाहे मतलब √3 आई आएगा या √3 आयोटा कहिए, दोनों आप बोल सकते हैं, कोई भी बोलिएगा तो आपको चलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम लोग √-16, √-16 आया तो आपको देखिए अब उतना करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे सिंपल से देखिए, आपको समझिए कि ये माइनस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस आपको लिखा हुआ नहीं है, आप समझिए कि माइनस नहीं लिखा हुआ है, बस समझिए कि ये माइनस आपका नहीं है, माइनस खत्म है, आपको है 16। अब 16 का आप बताइए कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है, दैट मींस वर्गमूल जो होता है, वो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल आपका हो गया 4। अब माइनस लगा है तो माइनस का ही, √-1 का ही वैल्यू कितना होता है, आयोटा है, तो माइनस लगा है तो इसके साथ क्या लगा दीजिए, आयोटा लगा दीजिए। इस √-16 का जो वैल्यू आ गया 4 आयोटा आ गया, क्या आ गया, 4 आयोटा। अब चलेंगे, जैसे हम लोग मान लिया कि और एग्जांपल देखें, √-8 आया, अगर √-8 को हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आप अगर इस प्रकार से बनाना चाहेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 8 इंटू का ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। इन दोनों का अगर अलग अलग करिएगा तो √8 इंटू का आएगा, √-1 आएगा। अब चलिए 8 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन इसको ब्रेक कीजिएगा तो √8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2√2। अगर इसको ब्रेक कीजिएगा, √8 को अगर ब्रेक कीजिएगा तो 8 को एलसीएम कीजिए, फैक्टर कीजिएगा तो 2 चौकी 8, 2 दूनी कितना हो गया, 4। आप यहाँ पर अगर रूट में रखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार में आया। तो देखिए आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 गो संख्याएं रहती है तो बाहर 1 आता है, इन दोनों का तो जोड़ा लग गया, पेयर हो गया, लेकिन इसका पेयर नहीं हुआ। ये 2 गो है तो 2 गो में से बाहर 1 आएगा, अब इसका कोई जोड़ा नहीं आएगा तो रूटे में रह जाएगा, तो √2 हो गया। तो आपको √8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2√2, और √-1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, आयोटा। तो हम लोग क्या हो गया, मिल गया आपका 2√2 आयोटा। बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो आओ देखिए कैसे नहीं आएगा। 4, जैसे हम समझते हैं कि आप अगर मान लिया कि सपोज हम लोग ले लेते हैं -27, ठीक है, -27 √-27 है। अगर इसको हमको वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, √-27 है, √-27 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √-27 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √27 इंटू √-1 लिख सकते हैं हम लोग। एक बैगे आपको एक स्टेप जो ये किए थे, एक स्टेप को हम लोग हाइड कर दिए हैं, इसको नहीं, आपको एक स्टेप लिखे हैं, इस एक स्टेप को डायरेक्ट हम लोग ये लिख दिए हैं, √-27 है तो √17 प्लस वाला अलग होगा, √-1, क्योंकि 27 में अगर -1 से गुना करेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उसको अलग कर दिए। अगर √27 है, 27 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो 27 का फैक्टर करने पर कितना आएगा, देखिए 3 से 3 3 9 हो गया, यानी आपको लिखें यहां से √27 है तो इसको आप लिखें 3 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब इंटू √-1 का जो वैल्यू होता है आयोटा होता है। अब चलिए अब बताइए यहाँ पर 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन 9 का वर्गमूल पूर्ण रूप से होता है। तो 9 का वर्गमूल पूर्ण रूप से होता है तो 9 को वर्गमूल पूर्ण रूप से कितना होता है, 3 होता है, लेकिन 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता तो उसको रूटे में छोड़ दीजिए तो कितना होगा, 3√3 और उसके साथ आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3√3 आयोटा। तो √-27 का जो वैल्यू आया 3√3 आयोटा। और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज 5 एग्जांपल देखिए कि आपको √-25 है, इसको तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, माइनस को छिपा दीजिए, बस माइनस को छिपा दे, कहिए कि माइनस है ही नहीं है। कितना है आपका 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब माइनस लग रहा है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, आयोटा, तो कितना आ गया 5 आयोटा। इतना करने की झंझट आपको नहीं है, बहुत डायरेक्ट मारिए एकदम खत्म हो जाएगा। देखिए 6 नंबर और एग्जांपल समझिए, जैसे हम लोग लिखे माइनस कितना लिख दें, बोल दीजिए आप ही,
खुश हो जाइएगा। रूट माइनस 36 है, अगर रूट माइनस 36 को अगर वैल्यू निकालना है, माइनस को का एक माइनस है, ये नहीं है, कितना है आपका 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। अब माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या हो गया, आयोटा लगा दीजिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको। तीसरी इमेजिनरी नंबर को हम लोग, इमेजिनरी नंबर क्या है कि जिसका स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को में रूट माइनस 1 है, उस रूट माइनस 1 को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, आई को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा कहां से ड्राइव हुआ है, ग्रीक लेटर से निकला हुआ है, और उसी से सब वैल्यू आपको फाइंड आउट होते जाता है। एक चीज हम लोग इक्वेशन लिखे थे कि एक इक्वेशन हम लोग शुरू में लिखे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हम लोग 0 लिखे थे। अगर यहां से हम लोग जो वैल्यू निकाले थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकाले थे, तो वैल्यू यहाँ प्लस 1 है तो इधर कुछ होगा माइनस 1 होगा। अगर यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वैल्यू होगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। ये हमारा चीजें आए थे कि आपको एक्स का जो वैल्यू आया था प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 आया था। तो हम लोग देखें कि अभी कि एक्स इक्वल टू जो वैल्यू आया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, इसका मतलब है कि दो को वैल्यू आया, एक अंडर रूट माइनस 1 आया है और एक जो वैल्यू आया है रूट माइनस 1 आया है, ये दो को चीजें आया है, ठीक है। लेकिन अभी तुरंत देखें कि रूट माइनस 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है आयोटा, तो यहाँ पर रूट माइनस 1 इसका वैल्यू कितना हो गया आयोटा। लेकिन इसके पहले अगर माइनस लगा तो क्या हो गया माइनस आयोटा एंड आयोटा। इसका मतलब है ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का आपको दो सॉल्यूशन मिला। कितने सॉल्यूशन मिला, दो सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस माइनस आयोटा एंड आयोटा। आपको इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो मिला है, आपका दो सॉल्यूशंस मिला है। कितने सॉल्यूशंस मिला है, दो सॉल्यूशंस मिला है। जैसे अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग ले लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू हम लोग ले लिए 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ले लिए 0। अगर हम लोग इसका पूछेंगे कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो चलिए अगर यहां से अगर हम लोग हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा आपको प्लस 9 है, इधर जाए तो क्या होगा माइनस 9 होगा। अगर जैसे ही अगर हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स इक्वल टू होगा, इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर जैसे ही इधर से हटेगा तो इधर तो रूट चढ़ेगा, लेकिन साथ में प्लस माइनस का साइन साथ में चलेगा, तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा माइनस 9 होगा। अब यहां पर चलेंगे तो x इक्वल टू जो आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 आया, इसका मतलब एक प्लस में अंडर रूट माइनस 9 आया, अब एक जो आया आपको माइनस अंडर रूट माइनस 9 आया। ये दो को चीजें आए, तो दोनों का अगर हम लोग हल करेंगे x इक्वल टू वैल्यू अंडर रूट माइनस 9 और माइनस अंडर रूट माइनस 9, इसको अगर हल करेंगे तो देखिए अंडर रूट माइनस 9 को अगर हल करेंगे तो 9 का अभी माइनस समझिए कि माइनस नहीं है, 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल आपको लिख दिए 3, अब माइनस लगा रहते हैं यहाँ पर क्या लगा दीजिए आयोटा, एंड यहाँ पर माइनस तो आपका ही है, रूट माइनस 9 का अभी देखिए कितना है 3 आयोटा। इसका मतलब कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिल गया वो भी कितने सॉल्यूशन मिला आपको 2 सॉल्यूशन मिला। एक सॉल्यूशन मिला आपको 3 आयोटा और एक सॉल्यूशन मिला माइनस 3 आयोटा। तो यहां से देखिए दो सॉल्यूशन मिला, तो ये ध्यान से रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेकर सपोज अगर 9 लिखे हैं तो इधर से एक्स स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो दो सॉल्यूशन हमेशा लेके चलेगा, दो सॉल्यूशन आएगा, एक माइनस 3 आएगा और एक आपका प्लस 3 आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 है तो एक्स इक्वल टू अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 9। देखिए तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 है तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जो आया प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस माइनस 9 अंडर रूट 9 का वर्गमूल जो पूर्ण रूप से होता है आपका 3 होता है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का जो सॉल्यूशन आया वो आपका वैल्यू जो आया प्लस माइनस 3 आया, दो वैल्यू आया। लेकिन अगर आपसे यही चीज पूछ दिया जाए कि आप अंडर रूट 9 का सिर्फ वैल्यू बताइए,
√9 का वैल्यू बताइए। तो √9 का वैल्यू आपको जो आएगा ओनली फॉर ओनली आपका 3 आएगा, प्लस माइनस 3 आपका कभी नहीं आएगा। जब अगर स्क्वायर अगर हटाते हैं तब प्लस माइनस का साइन हमेशा चलता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट अगर किसी भी नंबर का है तो प्लस माइनस कभी जिंदगी में आता नहीं, डायरेक्ट आपका पॉजिटिव वैल्यू आया। जैसे अगर हमको से एग्जांपल से अगर रहेगा कि √-3 है, अगर इसका वैल्यू बताइए, इसका जो वैल्यू आएगा ओनली फॉर ओनली 1 आएगा। आपको देखिए √-3 है तो 3 का तो पूर्ण रूप से होता नहीं, तो रूट को आपको 3 को आपको रूटे में रहने दीजिए, और माइनस लगा है तो इस माइनस के बदला में कितना लिख दीजिएगा, आयोटा। तो कितना हो गया, √3 आयोटा हो गया। अगर जैसे ही अगर लिखेंगे √-6 है, अगर √-6 का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो 6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से होता नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूटे में उसको छोड़ देंगे √6 और माइनस लगा इसका क्या लगा देंगे यहाँ पर, आयोटा। कितना हो गया, √6 आयोटा। तो बात समझ जाइएगा ध्यान से कि यहाँ पर x² + 9 = 0, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन आया। कब, जब स्क्वायर अगर उधर जाता है तब दो सोल्यूशन प्लस माइनस का साइन लेकर चलता है, लेकिन अगर ओनली फॉर ओनली स्क्वायर रूट अगर किसी भी रहेगा, स्क्वायर रूट अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रहेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा ओनली फॉर ओनली 1 आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 1। देखिए तो हम लोग को आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक वीडियो लेक्चर नंबर आपका 1 था। इसमें हम लोग आसानी से सिंपल अवे में हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में समझे, इमेजिनरी नंबर का हम लोग को वैल्यू निकालना सीखे, और इसमें हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आपको जल्द ही आएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा के बारे में पढ़ेंगे कि आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज के लिए आपका